सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज आपके बीच फिर उपस्थित हैं। विषय लेकर सेवा। सेवा कौन सी प्रवान होती है सदगुरु को, आज उसी पर हम विचार करेंगे। सात संगत जी, पवित्र अवतार वाणी में बाबा अवतार सिंह जी ने लिखा, तन मन धन तीनों से ऊंची वह सेवा कहलाती है, जो होती निष्काम निरक्षित और गुरु को भाती है। सत्संग जी, बाबा जी कह रहे हैं तन मन धन तीनों से ऊंची, यानी जिस सेवा में न तन की किसी प्रकार की लालसा हो, न मन की किसी प्रकार की लालसा हो, न धन की किसी प्रकार की लालसा हो, इच्छा हो, इन तीनों से ऊंची, तीनों से अलग निष्काम भाव से जब हम सेवा करते हैं, बगैर इच्छा के, किसी प्रकार की हमारे अंदर इच्छा ना हो, वही सेवा सदगुरु को अच्छी लगती, वही सेवा सदगुरु को भाती है। साथ संगत जी, बाबा जी ने तो लिख दिया और हम सेवा कर रहे हैं, तो अपने ऊपर विचार करना है कि हम क्या इस निष्काम भाव से, निरक्षित भाव से सेवा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारी सेवा निष्काम भाव से नहीं है, निरक्षित नहीं है, तो गुरु को इस सेवा जो है अच्छी नहीं लग रही है, भा नहीं रही है, परवान नहीं हो रही है, फिर हम सेवा करते चले जा रहे हैं, तो सेवा करने का कोई मतलब नहीं रहा। साथ संगत जी, सदगुरु जो है मन के भाव को पढ़ते हैं, हमारे मन में क्या है, ऐसे भावों को पढ़ लेते हैं। साथ संगत जी, यहाँ पर भाव ही का विषय है, हमारे किस भाव से हम सेवा कर रहे हैं। साथ संगत जी, एक बार सदगुरु के छाया में गद्दी लगी थी और नमस्कारी चल रही थी। उसी में एक सेठ जी आए, पहले सदगुरु को नमस्कार किया, 5,000 रुपया दे करके, और जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद एक रिक्शे वाला आया और वो भी अपनी जेब से 5 रुपया निकाल करके सदगुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। सदगुरु बाबा जी उस महात्मा के 5 रुपये को लेकर के हाथों में उछाल रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। सत्संग जी, उस सेठ जी से देखा नहीं गया। उन्होंने कहा, बाबा जी, मैं 5,000 रुपया नमस्कारी आपके चरणों में अर्पित किया, आप एक बार भी नहीं देखे, ना प्रसन्न हुए, और वह जो है 5 रुपये की नमस्कारी किया, आप उसके 5 रुपये को लेकर इस हाथ से उस हाथ में उछाल रहे हैं और खुश हो रहे हैं। साथ संगत जी, सदगुरु बाबा जी ने फरमाया कि आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, आपके पास कितना बहुत कुछ है, कितना कमा लेते हैं। साथ संगत जी, सेठ जी ने बहुत कुछ बताया, तो कहीं उस इतना आपके पास है तो 5,000 रुपया उसका कौन सा भाग है, किस परसेंटेज में आपने सेवा किया है। साथ संगत जी, इन सारे खजानों का तो 5,000 रुपया 1,000वां हिस्सा भी नहीं है। फिर रिक्शे वाले को बुलाकर पूछा कि भाई महात्मा, आप दिन में कितना कमा लेते हो। उसने कहा कि कमा लेता हूँ, 2 रोटी मिल जाती है। आज तो मैंने 10 ही रुपये कमाए थे और 5 रुपया जेब में रख लिया और 5 रुपया आपके चरणों में नमस्कारी कर दिया। तो साथ संगत जी, वो सेठ जी अवाक रह गए कि 10 रुपये में 5 रुपया नमस्कारी कर दिया, इसका मतलब आधा कर दिया, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया। तो साथ संगत जी, मन का भाव हमारा कैसा है, हमारे मन में किस तरह का भाव है, जो हम सेवा कर रहे हैं उसी पर सेवा निर्भर होती है। साथ संगत जी, कभी कभी हम यह भी देखते हैं कि हम सेवा में लगे हुए हैं
और जो है सारा दिन सेवा कर रहे हैं। उसी में देख रहे हैं कोई महापुरुष है, आधे घंटे के लिए आए और सेवा करके चले गए। फिर हमारे मन में भाव आता है कि हमने तो दिन भर सेवा किया और ये कौन सी सेवा, ये आधे घंटे में आए और चले भी गए। इनकी सेवा क्या सद्गुरु परवान करेंगे? मैं तो सारा दिन सेवा करता हूँ, मेरी सेवा ऊंची हो रही है। तो सत्संग जी, सद्गुरु कह रहे हैं कि आपके पास पूरे दिन का समय था, 24 घंटे का समय था, आपने उसमें से 6 घंटे यहाँ पर समय दिया। और जो महात्मा आधे घंटे के लिए आया और चला गया, उसके पास 1 मिनट का समय नहीं था। उन सारे कामों को रोक करके वो यहाँ पर आया और आधा घंटा सेवा किया और चला गया। तो सत्संग जी, आपके अंदर तो अहंकार आ गया कि मैं तो ज़्यादा सेवा कर लिया, ज़्यादा समय दिया, और वो महात्मा जो है अपने मन में ये सोच रहे हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया, थोड़ी देर ही समय दे पाया। तो सत्संग जी, उसकी सेवा ज़्यादा परवान हो रही है। हमारे अंदर जो अपने को हम ज़्यादा समझ रहे हैं, ये सेवा सद्गुरु को नहीं अच्छी लगती है। तो सत्संग जी, आइए हम ध्यान दें कि हम जो भी सेवा कर रहे हैं उसके पीछे हमारा भाव कैसा है। सत्संग जी, कभी कभी यह भी देखा जाता है कि हम प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं, शुरू तो करते हैं निष्काम भाव से, लेकिन धीरे धीरे वो सेवा हमारी जो है कामना से युक्त हो जाती है और हमारी अरदास जो है, हमारी प्रार्थना जो है जिद में बदल जाती है कि हे दातार, ये कार्य हमारा ज़रूर कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। लेकिन सत्संग जी, जब हम जिद करने लगते हैं तो सद्गुरु को जिद नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि सद्गुरु जानते हैं कि प्रार्थना जो ये कर रहे हैं, ये काम जो है इनका किस समय इनके लिए अच्छा है और कि नहीं अच्छा है। जो उचित समय होगा उसी समय में वो काम हो सकता है। जब हम जिद करके वो काम करवाने लगते हैं, या तो होता ही नहीं है, अगर होता भी है तो उससे हमारा नुकसान पहुंचता है। तो आइए सत्संग जी, हम गुरु की रज़ा में रहना सीखें और सेवा भाव जो है, चाहे तन की सेवा हो, चाहे धन की सेवा हो, चाहे मन की सेवा हो, वह निष्काम भाव से करें। हम वो निष्काम भाव की सेवा ही सद्गुरु को अच्छी लगती है, सद्गुरु को भाती है। इसलिए हम कामना रहित होकर के सत्संग करें, सेवा करें, सुमिरन करें, क्योंकि जब हम अच्छा बीज डालेंगे तो अच्छा ही फल उस पर निकलेगा। तो फिर सोचने की कोई बात ही नहीं है, हम पहले से कामना क्यों करते हैं। कामना रहित होकर के आइए हम सेवा करते